बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 3 या टाइप 3 टेबुलेशन का, जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको ज्यादा दिया होगा, डिटेल में दिया होगा, वो वाला पॉइंट हमें समझना है। तो इंफॉर्मेशन में थोड़ा हम ध्यान से समझते जाते हैं। सबसे पहले दिया क्या है बच्चों, तो आप ध्यान से ये जो सम है वो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। आगे पढ़ते 549 were residing in the labor area. Out of total married women of a labor area, 250 had experience and 93 is inexperienced. The number of experienced and inexperienced women from the area were 87. Other area is 87 and 400 respectively. The total number of inexperienced women was 1336, मतलब 1336, and out of them 136 were from labor area. Out of total women 1020 were unmarried. Among them number of experienced women from the labor area and from the other area are 163 and 14 respectively. Find out the respective data. अब बोलोगे सर इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा दी है। हाँ बच्चों बहुत ज्यादा दी है, बहुत सारी जगह पे पॉइंट कवर करना है। तो पॉइंट कवर करने से पहले बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले बच्चों हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लिखो एट्रीब्यूट्स में रेसिडेंशियल एरिया, तो उसमें लिखेंगे लेबर एंड अदर एरिया। मैरिटल स्टेटस, उसमें लिखेंगे अनमैरिड, मैरिड। प्रोफेशनल स्टेटस, एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस। तो बच्चों ये था हमारा जो बेसिकली बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। आपको ये प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिख देना है। और टाइटल की हम बात करते हैं तो टाइटल कुछ इस तरह होगा, टेबल शोइंग नंबर ऑफ वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, एरिया एंड मैरिटल स्टेटस एंड प्रोफेशनल स्टेटस। मतलब तीन चीज इस बार कवर करनी है। एट्रीब्यूट्स तीन का है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो प्रेजेंटेशन कैसे है, मैरिड, अनमैरिड, टोटल कैंडिडेट या टोटल आप लिखोगे, इसमें कैंडिडेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लिखेंगे टोटल। तो बच्चों टोटल लिखेंगे, इसमें आप बोलोगे एक्सपीरियंस, अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस एंड टोटल में भी एक्सपीरियंस आएगा। सेम वे मैरिड में इनएक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, और जो यहाँ पे लेबर एरिया और यहाँ पे अदर एरिया। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते जाना है, शांति से एक एक स्टेप करते जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला जो सेंटेंस है, मतलब वो पहली लाइन है, उसमें क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन्स वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1850 वो फैक्ट्री में वर्क कर रहे। आगे लिखते हैं 549 वर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया। तो यहाँ पे बच्चों जो बोलना ट्राई कर रहे हैं कि वो लेबर एरिया में रिसाइड कर रहे, रह रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं उसमें 500 रिसाइडिंग इन लेबर एरिया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 549। आगे चलते हैं बच्चों, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन। अभी मैरिड वुमन की बात हो रही है, उसमें लेबर एरिया में जो है वो 250 जो है वो एक्सपीरियंस है, और आगे पढ़ेंगे 93 इनएक्सपीरियंस। बच्चों आप समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं लिख रहा हूं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया। तो मैंने मैरिड देखा, लेबर एरिया देखा, उसमें एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के बारे में लिखा। आप बच्चों समझ रहे होंगे, द टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया। टोटल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड क्या बोल रहे हैं, इनएक्सपीरियंस। कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर जो मैरिड में है 87 एक्सपीरियंस है और 400 क्या है बच्चों, इनएक्सपीरियंस है। आगे चलते हैं बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन वाज 136 आउट ऑफ देम। तो अभी बोल रहे टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस। तो टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस बच्चों यहाँ पहले तो सबसे पहले इनएक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उन्होंने आपको समझना है कि सर यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे 1336, क्योंकि लेबर और वो नहीं बोला, लेबर एरिया है या अदर एरिया है उसके बारे में नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ देम 136 फ्रॉम लेबर एरिया। तो अभी बोला है कि उसमें से 136 वो लेबर एरिया में, तो बाकी का हमें पता चल जाएगा, वो हम लिखेंगे आउट ऑफ टोटल वुमन 120 वेर अनमैरिड। जो है
वो टोटल वुमेन में से 120 क्या है बच्चों, अनमैरिड है। आगे पढ़ रहे हैं तो आगे क्या दिया हुआ है, अमॉन्ग देम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके अंदर जो बात कर रही है एक्सपीरियंस वुमन, लेबर एरिया एंड अदर एरिया, उसका क्या है, तो लेबर एरिया में जो काम वो एक्सपीरियंस है उनका अनमैरिड में से 163 और दूसरी जो बात हो रही है 14 जो है वो अदर एरिया में से। तो आप बोलोगे सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि अभी बाकी है और सम खत्म हो गया, लेकिन बच्चों अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में, आपको खाली प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, तो वो अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर तरीके से दी हुई है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 250 है, तो आप बोलोगे सर 250 प्लस 93, तो बच्चों होगा 343। बाद में आप बोलोगे सर 487 प्लस 487 करोगे तो 830 होगा। यहाँ की बात करते तो 493 और यहाँ करेंगे तो बच्चों आप बोलोगे सर 250 प्लस 87 करोगे तो बच्चा 337 आ जाएगा। जैसे ये आता है तो उससे आगे हम जा सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे भी टैली होगा 830 प्लस, आप करना है तो कर सकते हो 830 प्लस 1020 फिर से एक बार करना पड़ेगा, 130 प्लस 1020 करोगे तो आ जाएगा 1850। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ से अभी दिया हुआ है ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम एक्सपीरियंस में से ये एक्सपीरियंस माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो करना शुरू करते हैं, 1336 माइनस बच्चों क्या करना है 493, तो आप बोलोगे सर 843। सेम वे बच्चों आप आगे बोलोगे तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कर सकते हो 1020 माइनस करो बच्चों तो 177 प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 337, तो आप बोलोगे 514। बच्चों ये पॉइंट आपको खुद समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इजीली आपको आ जाएगा, जब तक आपके हाथ में देखने से कुछ नहीं होगा। अदरवाइज 2 मिनट में तो अभी पूरा सम हो जाएगा, तो आपको पॉज करके यहाँ तक लिखना है, तो आप अपने आप खुद करिए तो ही समझ में आएगा। ऐसे में दूसरा भी सम करवाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया है, तो जिसको हो गया वो आगे जा सकता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ करते हैं 136 माइनस आप बोलोगे सर 1336, तो 1200 हमारा आ गया। जैसे 1200 आप बोलोगे सर सेम वे यहाँ पे भी करना है 1850 माइनस 549 बच्चों, तो आप बोलोगे सर 300 मतलब 1301। सेम वे आप बोलोगे सर 1200 के साथ प्लस करो तो 2500। देखो बच्चों अभी इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूं, हमें टैली करना है तो कर सकते हैं। 1200 माइनस 1301, तो आप बोलोगे 101, टैली करते 87 प्लस 14 इज इक्वल टू ये वाला, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आएगा। नहीं आता तो आप क्रॉस टैली करो बच्चों, कहीं ना कहीं तो आपका आंसर टैली हो ही जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है या गलत। देखो अभी इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, और इसमें एक्सपीरियंस प्लस ये एक्सपीरियंस करेंगे तो ये टैली होगा। चलो तो अभी करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 549 माइनस 136 तो होगा 413, तो और इसका करना शुरू करते हैं 163 प्लस 250 करेंगे तो बच्चों क्या होगा 413, तो हमारा आंसर आ गया। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ 136 है, क्या है बच्चों 136 माइनस आप बोलोगे सर 93 करोगे तो कितना होगा 43, और इसमें से ये माइनस कर दो 163 में से, पहले तो प्लस करना पड़ेगा, ये दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो ये दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना होगा 163 प्लस 43, तो आप बोलोगे सर 206। सेम वे आप बोलोगे सर अभी बहुत सिंपल है, 400 था यहाँ पे है 1200 और यहाँ पे है 400, तो ये हो जाएगा 800। कैसे 1200 में से 400 जाएगा तो 800 आएगा, और आप बोलोगे सर ये जो है इसमें 814, ये दोनों को प्लस करो, ये ऊपर और नीचे को दोनों को प्लस करते हैं 206 प्लस 114 814, और ये अमाउंट टैली हो जाएगी। बच्चों ये ब्लैक और ब्लू वही आपको दिखा रहा है, ब्लैक वो है कि जो हमने ढूंढा है और ब्लू वो है जो उन्होंने दिए हुए हैं।
तो मतलब कैसे एक एक पॉइंट को हमने कन्वर्ट करके सारे आंसर कन्वर्ट किए। इन्होंने देखो बहुत कम दिए होंगे, लेकिन प्लस माइनस करके आप आराम से कर सकते हो बच्चों। ये सब आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, देखने से मजा आएगी, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे पॉज करो और यहां तक पूरी तरह अच्छी तरह लिख लो। बच्चों एक और सम स्टार्ट करते हैं। There were 1,250 skilled and 400 unskilled worker in private company in 2011। मतलब पहली लाइन से पता चला कि अनस्किल स्किल के बाद में बात कर रहे हैं और ईयर की बात कर रहे हैं। There were 250 female worker and out of them 140 is unskilled। तो स्किल अनस्किल की बात हो गई, फीमेल की बात हो गई, मेल की बात हो गई। आगे चलते तो उसमें बोल रहे कि इन 2012 the number of skilled worker was 1,475 and out of them 1,300 were male। मेल फीमेल की बात हो गई, 2012 की बात हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं, 13 की बात कर रहे हैं जिसमें अनस्किल स्किल की वर्कर की बात हुई, फीमेल की बात हुई, सेम वे 14 की बात हुई। तो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और जो मेन बेसिकली इंफॉर्मेशन है तो आप बोलोगे सर एट्रीब्यूट्स में लिखोगे सबसे पहले स्किल अनस्किल वाला, दूसरा आप लिखोगे मेल फीमेल जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ईयर में लिखोगे 2011, 12, 13, 14। यहां तक क्लियर। आगे लिखेंगे बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइटल हम बोलते हैं वो टाइटल लिखना शुरू करेंगे। टाइटल क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर टेबल शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर इन द प्राइवेट कंपनी इन द 4 डिफरेंट ईयर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड जेंडर। तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले ब्लैक वाले में जो इंफॉर्मेशन होगी वो लिखेंगे। तो आपको पहले टेबल का थोड़ा आइडिया दे देते हैं। तो आप बोलोगे सर ईयर लिखा है, स्किल अनस्किल, उसके मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल टोटल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ईयर के हिसाब से देखना है बच्चों। ईयर आपको क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर वाज ए 1,250 स्किल वर्कर एंड 400 अनस्किल वर्कर इन द प्राइवेट कंपनी इन 2011। तो आप बोलोगे सर हमें वो पता है कि स्किल कितने हैं। तो आप बोलोगे सर स्किल जो है 1,250 और बोला है अनस्किल आपको बोला गया है कि सर 400 है। उसमें आगे पढ़ते देयर वर 250 फीमेल वर्कर, 250 फीमेल वर्कर है तो यहाँ पे लिखेंगे 250 फीमेल वर्कर। यहाँ पे ध्यान रखना टोटल फीमेल वर्कर बोला है। आउट ऑफ देम 140 इज अनस्किल, तो 140 अनस्किल है। तो आप बोलोगे सर अभी क्या करना है? तो इतना होने के बाद बच्चों आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? तो आप बोलोगे सर सिंपली कैलकुलेट लो हाथ में और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां से पहले माइनस करेंगे। आप बोलोगे सर यहां से क्या करेंगे? माइनस। तो आप बोलोगे सर 400 माइनस 140 तो होगा 260 पहला पॉइंट। बाद में 220 माइनस 140, 220 माइनस 140 बच्चों होगा 80। यहाँ पे करते हैं तो आप करोगे 1250 तो यहाँ पे होगा 1170। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये दोनों का प्लस करो, 1170 प्लस 260 करोगे तो कितना होगा 1430। जैसे ये पॉइंट होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो करोगे ये दोनों का तो ये तो ऑलरेडी है और लास्ट में आप करोगे ये दोनों का प्लस। तो आप बोलोगे सर 1430 प्लस 220 तो हो जाएगा 1650। आपको ऐसे भी टैली कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस करके भी आपका आंसर आएगा जो ऑलरेडी टैली हो रहा है। तो बच्चों ये एक एक ईयर का हमें करना है तो आप इसके अकॉर्डिंगली हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा पहला 2011 खत्म हुआ बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर आगे में क्या है? तो 2012 में बात करते हैं। इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्किल वर्कर वाज 1475। स्किल वर्कर जो है वो कितने बच्चों? तो आप बोलोगे सर स्किल वर्कर जो है 1475 जिसमें से मेल कितने बच्चों? 1300। तो आप बोलोगे सर बच्चे कितने? तो आप बोलोगे सर 1300 करोगे तो हो जाएगा 175। 175 जो है वो फीमेल वर्कर स्किल वर्कर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमने ढूंढा है इसलिए इसको हम राउंड कर देते हैं, ब्लैक की जगह यूज किया ना इसलिए। चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ 250 वर्कर, 250 वर्कर है अनस्किल वर्कर, 200 आर मेल। तो 200 मेल है तो आप बोलोगे सर 50 क्या होंगे? फीमेल होंगे। तो बच्चों अभी आगे करते हैं तो 1300 प्लस 200 तो आप बोलोगे सर आप
1500 लिखो यहाँ पे। यहाँ पे करोगे तो होगा 225 बच्चों, और यहाँ पे टोटल करोगे तो 1725 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा ईयर 2012 भी खत्म। अभी आप बोलोगे सर 12 खत्म होने के साथ अभी आपको 2013 पे जाना है। तो 2013 में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? इन द 2013 देयर वर 1700 स्किल एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे बच्चों वो नहीं बोला कि ये जो वर्कर है वो मेल फीमेल के बारे में नहीं है, लेकिन पता वो है। तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? तो वहां पे लिखते हैं 1700 क्या है? तो आप बोलोगे सर 1700 जो है वो स्किल है और 50 अनस्किल है। आगे बच्चों पढ़ते हैं, आउट ऑफ टोटल 250 फीमेल, टोटल 250 फीमेल है, उसमें से बोल रहे 240 वेर स्किल, तो 240 स्किल है, तो 10 क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर 10 जो है वो अनस्किल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 40 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस करेंगे 1700 माइनस आप 240 करोगे तो होगा कितना बच्चों? 1460 प्लस 14, तो आप बोलोगे सर होगा 1500, इसको टोटल करोगे तो 1750 होगा बच्चों। लास्ट में दिया हुआ है कुछ इस तरह, इन द ईयर 2014 देयर वर 2000 वर्कर एंड आउट ऑफ देम 2% आर अनस्किल्ड। तो आप बोलोगे सर 2000 का 2% करना है, 100 करोगे तो ये कट हो जाएगा, तो 40 जो है वो अनस्किल है। तो 40 जो अनस्किल है, तो मैंने क्या बोला? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 2000 जो वर्कर है तो उसमें सबसे पहले टोटल में 2000 लिख दिया। अनस्किल की बात करते हैं तो 40 यहाँ बोल दिया है, तो टोटल में 40 लिखेंगे। आगे बढ़ते, आउट ऑफ टोटल वर्कर 300 फीमेल, 300 फीमेल है तो 1700 मेल होंगे। आगे बढ़ते, 10 वेर अनस्किल, फीमेल जो है उसमें से 300 में से 10 अनस्किल है तो 290 स्किल वाले होंगे। आगे पढ़ते बच्चों, और कुछ नहीं है आगे। तो आप बोलोगे सर इतना होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ 40 है, तो यहाँ ऑब्वियसली देखो बच्चा ये सर ने गलती कर दी, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 होगा क्योंकि फीमेल की जगह फीमेल लिखना है ना, मेल में लिख दिया था, तो 30 हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ 1700 है, यहाँ पे कितने बच्चों? तो आप बोलोगे सर जो है वो यहाँ पे 300 है। तो बच्चों आप पहले बोलोगे सर देखो ये आप जो है वो 40 टोटल है और 2000 ये है, तो आप माइनस करोगे तो 1960 आएगा। सेम वे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितने बच्चों? 1700। तो आप बोलोगे सर इसमें से सिंपली आप 30 माइनस करोगे तो 16 आप बोलोगे 70। ये हमारा जो होगा वो होगा मेल है, वो स्किल वर्कर है, उसके रिलेटेड बात हो गई बच्चों। ये हमारा सम था। बेसिकली ये सम में खाली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये ऑलरेडी हमने एक ऐसा सम किया है, लेकिन ये आपको वर्ड्स में दिया होगा और कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों ये शांति से आप कैलकुलेशन करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप बोलिए, प्रैक्टिस करना भूलना नहीं बच्चों। तो यहीं पे बच्चों हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। बच्चों आखिरी सम एक और लेते हैं, ध्यान से समझना, इजी है, सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी वेर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर फैकल्टी एंड जेंडर। आगे बोलते हैं 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट वेर बॉयज, और जो 40% होंगी वो लड़कियां होगी, मतलब गर्ल्स होंगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंजीनियरिंग फैकल्टी वॉज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉमर्स फैकल्टी। आगे पढ़ते हैं तो आगे बोला हुआ है 15% एंड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेर boys and girls respectively who belong to medical faculty. 20% of total number of students in the university belong to faculty of science, and among these students the number of girls were 1/7 of a number of boys. तो बच्चों आपको बहुत सारी फैकल्टी और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, वही समझना है। 7% एंड 17% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर आर्ट्स फैकल्टी वेर बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली।
आगे चलते हैं 3.75% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी बिलोंग टू कॉमर्स फैकल्टी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अमंग देम इज 3:7. प्रेजेंट द अबव डेटा इन एप्रोप्रिएट टेबल. तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, तो आप बोलोगे सर आपको एट्रीब्यूट्स लिखना है बच्चों, तो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है. 2 एट्रीब्यूट्स आर गिवन. फर्स्ट है फैकल्टी जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. बच्चों ये मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, ये पॉज करके तो ये लिख लेना बच्चों. बाद में होगा जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स. आगे चलते हैं. अभी सुटेबल टाइटल देना है ये टेबल को. तो टेबल शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर फैकल्टी एंड जेंडर. बच्चों इसके बाद हमने क्या किया है, थोड़ा हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसमें आपका टाइम बचे. तो आप बोलोगे सर आपने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले बच्चों देखो मैंने फैकल्टी लिखी हुई है इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बॉयज, गर्ल्स एंड स्टूडेंट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चों. तो उन्होंने बोला है कि पहला जो पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ, तो पहली लाइन में है 60% ऑफ टोटल 40,000 स्टूडेंट वेर बॉयज. तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे बॉयज जो है वो टोटल 40,000 में से आप बोलोगे सर 60% बॉयज है. आप बोलोगे सर 24,000 बॉयज है. तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट में लिखेंगे, बॉयज में लिखेंगे 24,000, तो बाकी बचेंगे 16,000 गर्ल्स है. यहां तक आपको पहला पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है. आगे चलते. अभी आप बोलोगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग फैकल्टी वाज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉमर्स फैकल्टी. तो अभी आपको बोला गया है कि जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में जो गर्ल्स है वो 3 टाइम्स है वो कॉमर्स फैकल्टी से. तो बच्चों आप बोलोगे सर इसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना इंजीनियरिंग का पता है ना कॉमर्स का. जब कॉमर्स का मिल जाएगा तब हम आगे जाएंगे. आगे चलते. 15 and 10% of total number of university student were boys and girls respectively to belong to medical faculty. तो आप बोलोगे सर मेडिकल फैकल्टी की बात करते हैं, तो मेडिकल फैकल्टी में बॉयज एंड गर्ल्स. तो टोटल के 15. शांति से देखना बच्चों. टोटल नंबर ऑफ पहले लिखा हुआ है 15 एंड बिलोंग टू बॉयज. पहले बॉयज है तो 15 इंटू आप बोलोगे 100 और ये 40,000. सेम वे आप बोलोगे सर 10 इंटू 40, तो आप बोलोगे सर इसमें आएगा 4,000 और इसमें होगा बच्चों 6,000. तो बॉयज जो है मेडिकल में वो 6,000 है और यहाँ पे होंगे 4,000, टोटल मिला के 10,000. तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ. उसके बाद आगे बच्चों पढ़ते हैं. तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी बिलोंग टू द फैकल्टी ऑफ साइंस अमंग द स्टूडेंट्स गर्ल्स वेर 1/7 ऑफ बॉयज. तो बच्चों सबसे पहले क्या बोला है 20% तो वो ढूंढते हैं. तो यहाँ पे साइंस में बॉयज और गर्ल्स मिला के 20% है. तो आप बोलोगे सर टोटल लिखते हैं सबसे पहले. टोटल तो 40,000 इंटू 20%, तो आप बोलोगे सर 8,000 होंगे. तो यहाँ पे साइंस में सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यहाँ पे 8,000. जैसे 8,000 होगा उसके बाद बच्चों आपको ध्यान में रखना है, उसमें बोला है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिट बिलोंग टू फैकल्टी ऑफ साइंस अमॉन्ग दीज स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स वेर 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज. बॉयज के 1/7 है. सपोज आप बोलोगे सर बॉयज जो है वो x है तो गर्ल्स 1/7 x है. समझ में आया बच्चों. तो हमें टोटल पता है बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब आप लिखोगे सर b प्लस g इज इक्वल टू 8,000. तो बॉयज है 8x है तो गर्ल्स होंगे 1/7 x इज इक्वल टू 8,000. तो आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7x, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8,000. तो आप बोलोगे सर ये 8x अपॉन 7, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8,000 और यहाँ पे 8 इंटू 7. तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 7,000 x है और तो वो x है वो बॉयज है. तो गर्ल्स कितने होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/7x जो होगा 1/7 इंटू 7,000.
तो हो जाएगा 8000। तो बच्चों यहाँ पे गर्ल्स में लिखना है, ध्यान में रखना है, गर्ल्स में लिखेंगे 1000 और 7000 होगा साइंस में। क्लियर है बच्चों? तो आप यहां तक क्लियर कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, 7% एंड 17% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी। तो बोला क्या है बच्चों कि सिंपल है, 7% एंड 17%। तो सबसे 7% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पहले देख लेते हैं, फैकल्टी वेयर बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहले बॉयज है 7%, तो आप यहां लिखेंगे आर्ट्स के लिए 40,000। बॉयज की बात करते हैं, वो 7% है, और यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है 40,000 इंटू 17% होंगे। तो बच्चों आप बोलोगे सर 40,000 इंटू 7% करोगे तो 2800, और यहाँ पे आप करोगे तो 6800 होना चाहिए। तो हो गया 6800। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बॉयज में लिखोगे 2800 और यहाँ पे होगा 6800। तो आप बोलोगे सर उसमें हो जाएगा 28, मतलब करोगे तो 9600 हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ आर्ट्स की बात। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट में कॉमर्स की बात बच्चों। तो कॉमर्स में क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है एक टोटल नंबर, वो क्लियर है, 3.75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी बिलोंग टू कॉमर्स फैकल्टी एंड द प्रोपोर्शन बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:7। तो आप बोलोगे सर 3.75 पहले तो लेते हैं, टोटल कॉमर्स की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉमर्स में सबसे पहले 40,000 इंटू 3.75%। तो आप बोलोगे सर 40,000 इंटू 3.5% जो होगा 1500, और बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है बच्चों वो 3:7 है। तो रेशियो है 3:7। आप बोलोगे सर टोटल हमने सिखाया था 7, टोटल करोगे तो 3 + 7 10 हो जाएगा। तो बॉयज की बात करते हैं, तो बॉयज होंगे कितने, 1500 इंटू पहला क्या है 3/10, और गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 7/10। तो आप सॉल्व करोगे 1500 इंटू 3/10 सॉल्व करोगे तो होगा 450, और यहाँ पे लिखते हैं तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा बाकी की रिमेनिंग बात करेंगे तो होगा 1500 इंटू 7 करेंगे तो 1050। तो यहाँ पे लिख देंगे 450, हमारे बॉयज होंगे 1050 और मिला के 1500 हो जाएगा। तो बच्चों आपको अभी ये क्लियर करना है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वाला स्टेप बहुत सिंपल है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इंजीनियरिंग की जो गर्ल्स है वो कॉमर्स की गर्ल्स के मुकाबले 3 टाइम्स है। तो आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सिंपली बात करेंगे तो 1050 इंटू 3 टाइम्स करेंगे, इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इनका करेंगे 1050 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर 3150। तो यहाँ पे लिख देंगे 3150। और बच्चों इसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमें लेनी है, तो इसमें से सारे हम माइनस करेंगे 40,000 में से। आप बोलोगे सर हमने माइनस करना है 1500, बाद में 9600, बाद में 8000, बाद में 10,000, और माइनस करोगे तो हो जाएगा 10,000 बच्चों 900। तो आप बोलोगे सर आपने ये टोटल अमाउंट माइनस किया है 40,000 में। सेम वे बच्चों आप इसमें से ये माइनस करो, अदरवाइज इसमें से ये माइनस करोगे 10,900 में से। आप बोलोगे सर 10,900 में से 3150 माइनस करोगे तो 7750 बॉयज होंगे बच्चों। ये बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको टैली करना है तो 2 तरह से कर सकते हैं। आपने सब कुछ सही किया हो तो यहां से माइनस करके ये आएगी अमाउंट, तो भी ये आएगी, इसमें से ये माइनस करोगे तो भी अमाउंट सेम आएगी। बच्चों ये सम में वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है। जितने आप सम प्रॉपर करोगे उसके साथ वर्किंग नोट भी प्रॉपर करो। तो बच्चों ये ध्यान से आपको ये करना है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और बच्चों सर साइड में हो रहे तो आपसे क्या होगा कि आपको लिखना है तो पॉज करके प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए और शांति से इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना करोगे इतनी आपको क्लैरिटी आएगी। तो मिलेंगे बच्चों अब नए एक वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।